Hello students, welcome to all of you in chemistry capsule. So students, आज की वीडियो क्लास 10th के लिए है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को। क्या रहेगी डेफिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के लिए। पहले हम वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसके बाद इनके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे कि किस तरह से हमने इन रिएक्शंस को नाम दिया है डिकम्पोजिशन reactions. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझने के लिए जो वर्ड इसमें है डिकम्पोजिशन, इसका मीनिंग क्या है। तो डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेकिंग और स्प्लिटिंग। तो यहाँ हम किसको डिकम्पोज कर रहे हैं, मीन्स किसकी ब्रेकिंग करेंगे या किसकी स्प्लिटिंग करेंगे। हम इन रिएक्शंस में ब्रेकिंग और स्प्लिटिंग मीन्स डिकम्पोजिशन करेंगे किसी केमिकल कंपाउंड की, और वो केमिकल कंपाउंड जब डिकम्पोज होगा तो हमें दो से ज़्यादा सिंपल कंपाउंड्स मिलेंगे। वी गेट 2 or more than 2 simple compounds on breaking a particular compound। तो जो ये केमिकल रिएक्शन रहेगी इसके लिए हमने नाम दिया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसी तरह से हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए एक डेफिनेशन लिखेंगे, और जो केमिकल कंपाउंड होगा जिसको हम डिकम्पोज करेंगे वो उस केमिकल रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट होगा, और जो 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल कंपाउंड्स हमें उस कंपाउंड के डिकम्पोजिशन के बाद मिलेंगे। दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन। तो किस तरह से हम इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए डेफिनेशन लिखेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ यही वर्ड हम यूज़ करते हैं उसकी डेफिनेशन के लिए, या इसमें कुछ और भी हम ऐड करते हैं। तो किस तरह से लिखेंगे हम डेफिनेशन को फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। So decomposition reaction is a chemical reaction in which a compound, और जो कंपाउंड होगा जिसका डिकम्पोजिशन करेंगे वो कंपाउंड होगा रिएक्टेंट, एंड दिस कंपाउंड decomposes or breaks or splits into 2 or more simple compounds, and these 2 or more simple compounds which are obtained by decomposition or breaking or splitting of a compound are called products। तो इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक वो केमिकल रिएक्शन होगी जिसमें किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को डिकम्पोज करेंगे, ब्रेक करेंगे या स्प्लिट करेंगे, किसमें 2 और मोर सिंपल कंपाउंड्स में। और जो ये कंपाउंड्स मिलेंगे हमें आफ्टर द स्प्लिटिंग ऑफ ए कंपाउंड, दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, एंड दोज कंपाउंड वो कंपाउंड जिनकी हम स्प्लिटिंग करेंगे वो उस केमिकल रिएक्शन के लिए रहेंगे रिएक्टेंट। तो क्या कुछ रहेगा इसमें, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे जिसमें हम कोई कंपाउंड नहीं लेंगे, एक जनरल
रिप्रेजेंटेशन होगी इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई कंपाउंड है AB और यही कंपाउंड इस रिएक्शन के लिए रहेगा रिएक्टेंट। और जब इस कंपाउंड की ब्रेकिंग होगी या स्प्लिटिंग होगी, डिकम्पोजिशन होगी, तो इनकी ब्रेकिंग, स्प्लिटिंग या डिकम्पोजिशन से हमें दो अलग अलग सब्सटेंसेस मिलेंगे A एंड B। और जो दो सब्सटेंसेस हमें मिलेंगे इसकी डिकम्पोजिशन से ये इस रिएक्शन के लिए रहेंगे प्रोडक्ट्स। तो अभी हमने देखा इस एग्जांपल की हेल्प से कि जब हम किसी कंपाउंड को ब्रेक करेंगे तो वो हमें देगा दो या दो से ज़्यादा सिंपल कंपाउंड्स, और उन्हीं कंपाउंड्स को हम बोलेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन। अब एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड फॉर्म में मिलता है हमें, वाइट कलर का ये कंपाउंड होता है, इसका नाम रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट। और जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो इस कंपाउंड की ब्रेकिंग हो जाएगी और इस सब्सटेंस से हमें दो सिंपल सब्सटेंस मिलेंगे। कौन से होंगे वो? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमें गैसियस फॉर्म में मिलता है। तो इस कंपाउंड के लिए हम कई बार दूसरा नेम भी यूज़ करते हैं, दैट नेम इज लाइम। तो कैल्शियम कार्बोनेट को कई बार हम लाइम भी बोलते हैं और इस कंपाउंड का नाम होगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड इट इज आल्सो नोन एज क्विक लाइम। और क्विक लाइम हमें मिलेगा सॉलिड फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी हमें गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये एक केमिकल कंपाउंड है या कंपाउंड है। इस केमिकल कंपाउंड या कंपाउंड का डिकम्पोजिशन होगा जब हम इसको हीट करेंगे और इसके डिकम्पोजिशन से हमें दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो इट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेंगे अभी। तो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए, उसके लिए हम जो रिएक्टेंट लेंगे वो ले रहे हैं यहाँ वाटर। और वाटर किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। और जब इस वाटर में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, और एक चीज़ और ध्यान देने की है यहाँ पर कि जो वाटर हम ले रहे हैं उसमें हमें थोड़ा सा एसिड भी मिक्स करना पड़ेगा, कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। तो एसिड क्यों मिक्स करते हैं? क्योंकि प्योर वाटर इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करता, तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम इस प्योर वाटर में थोड़ा सा एसिड मिक्स कर देते हैं ताकि इस वाटर में से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सके, या ये कहें कि इस वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो जाएगा। तो हम इस वाटर में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इस कंपाउंड की ब्रेकिंग हो जाएगी इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन हमें गैसियस फॉर्म में मिलेगा, ऑक्सीजन भी हमें गैसियस फॉर्म में मिलेगी। अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, यहाँ पर केवल एक ही ऑक्सीजन एटम है, तो इस पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके कारण यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तो 2 ही हाइड्रोजन एटम्स हैं, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में है
और इस केमिकल इक्वेशन से हम देख रहे हैं कि जो वाटर है उस वाटर में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमें दो अलग अलग सब्सटेंस मिल रहे हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो इट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो किस तरह से, तो कितनी तरह की होंगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या रहेगा कि किसी कंपाउंड को हम किस किस तरह से डिकम्पोज कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम देखेंगे कि कोई कंपाउंड है, किसी को हम किसी पर्टिकुलर मेथड से डिकम्पोज कर रहे हैं, तो दूसरी रिएक्शन में किसी कंपाउंड को हम डिकम्पोज करने के लिए किसी दूसरे मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो किसी कंपाउंड को डिकम्पोज हम कर सकते हैं किसी भी एक तरीके से, या तो हम हीट से उसको डिकम्पोज करेंगे या उसको लाइट की हेल्प से डिकम्पोज करेंगे, या उस कंपाउंड को हम करेंगे डिकम्पोज बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो दीज आर द थ्री वेज फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स। वी कैन डिकम्पोज ए कंपाउंड बाय हीटिंग दैट कंपाउंड। We can decompose a compound when we place that compound in light। तो जब किसी कंपाउंड को हम लाइट की प्रेजेंस में लेके आते हैं या लाइट में रख देते हैं तो लाइट के कारण भी उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे जिनका डिकम्पोजिशन ना हीट से होगा ना लाइट से होगा, उनका डिकम्पोजिशन हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करते हैं। तो किस तरह से हम किसी केमिकल कंपाउंड का डिकम्पोजिशन करते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस।